हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है एमेबिक डाइसेंट्री, जो अक्सर हमारे खान पान गर्मी के मौसम में अक्सर ज़्यादातर लोगों को हो जाती है। विशेषकर जो मेहनतकश लोग होते हैं, जैसे किसान खेत में गर्मी में अपना वर्क करता है, काम करता है अपने खेत में। मज़दूर लोगों को ये शिकायत हो जाती है जो धूप में मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। खासकर उन लोगों को ये शिकायत अक्सर हो जाती है गर्मी के मौसम में। आंव यानी रक्तामाशय, जब हम भोजन को सही ढंग से चबाकर नहीं खाते तो आंत का रस, जो हमारी आंतों से एक रस निकलता है जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है, वो नहीं निकल पाता और भोजन हमारी आंतों में सड़ने लगता है, जिस कारण आंतों में सूजन आ जाती है। आंतों में आंव बनना शुरू हो जाता है। एमीबा नामक एक जीवाणु हमारी आंतों में पनपने लगता है। बड़ी आंत की श्लेष्मिक झिल्ली में ये घाव पैदा कर देता है। अमीबिक कोलाई नामक कीड़े जो हमारी आंतों में पैदा हो जाते हैं, यानी जीवाणु, बड़ी आंत की सॉलिटरी ट्यूबरकुलर झिल्ली जो हमारी होती है, ग्रंथि होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। बाद में यही इसमें जो सूजन बनता है, प्रदाह बनता है, उसमें म्यूकस बनना शुरू हो जाता है और म्यूकस झिल्ली में फैल जाता है और घाव कर देता है। आंतों में हमारी मरोड़ जैसे बनना शुरू हो जाता है, दर्द हो जाता है, दर्द भी साथ साथ रहता है, ऐंठन जैसा दर्द होता है और दस्त आ जाते हैं। ऐसे में ये जो हम आपको कुछ मेडिसिन बताएंगे, वो बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, जिसमें आंव व खून मिला होता है। वो आंतों में जख्म बना देते हैं, उससे आंतों में हमारी जख्म हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं। आंतों से यदि रक्त ज़्यादा निकलता है तो उसे हम रक्तामाशय कहते हैं, मेडिकल भाषा में उसको रक्तामाशय कहते हैं। जिनको आंव ज़्यादा निकलता है उसको आंव यानी रक्त मिश्रित मेम्ब्रेन जो हमारे उसमें निकलता है तो उसे आम रक्त कहते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ये जीवाणु हमारे आंतों से ऊपर हमारे लीवर तक पहुंच जाता है और लीवर में ये घाव पैदा कर देता है, वहाँ पर फोड़ा बन जाता है, जिसे लीवर एब्सिस भी कहा जाता है। तब ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। हमारे लीवर में जिस समय फोड़ा इसकी जीवाणु के कारण बन जाता है तो कई बार जान पे बन आती है। हर समय हमारी राइट रिब्स के नीचे, दाहिनी पसली के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है। ज़रा सा भी हमने यदि खाने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो हमारी दाहिनी पसली के नीचे, राइट इसके रिब्स के नीचे ऐसे लगने लगता है जैसे आंत फूल रही हो, वहाँ पे फोड़ा जैसा चस चस जैसे पस में होता है, इस टाइप से होने लगता है। और उसमें हर समय आदमी का हाथ वहीं पे रहता है, उसको मलता रहता है, ईचिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे शरीर में बनने वाले जो एमीबा नामक जीवाणु हैं, ये हमारे अंदरूनी पार्ट्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगते हैं। मरीज़ दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाता है, वज़न घटने लगता है। कई बार इसके और भी कारण हो जाते हैं, जैसे हम सलाद वगैरह खाते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसको यदि हमने सही ढंग से चबाकर नहीं खाया, जल्दबाजी में ऐसे ही खा लेते हैं, तो वे उसके टुकड़े हमारी आंतों में फंस जाते हैं और वे टुकड़े
आगे नहीं निकल पाते और आम हमारी आंतों में सड़ने लगते हैं, तब भी ये जीवाणु पैदा हो जाते हैं। कई बार मरीज को ऐसा लगता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है और मरीज को लगता है कि मुझे वायु खारिज हो रही है, और जैसे ही वो वायु खारिज करने की कोशिश करता है तो वायु खारिज ना होके मल निकल जाता है, मरीज के, रोगी के कपड़े तक खराब हो जाते हैं। आंव निकलती है, आंव बिल्कुल ऐसे पीप जैसी, बलगम जैसा बनने लगता है, इस तरह से आंव आने लगती है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन बताऊंगा। ये एमेबिक डाइसेंट्री जो है, ये हमारे खान पान की, सही ढंग से हमारा खान पान ना होने का एक मेन कारण है। दूसरा फास्ट फूड है, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाले हैं। गर्मी के मौसम में आप फ्रेंड्स खाना कम खाएं, चबा चबा के खाएं, पानी ज़्यादा मात्रा में पिए, 2 से 3 लीटर पानी आपको डेली पीना चाहिए। खाना आप मात्रा में जितना कम खाएंगे वो आपको इतने ही जल्दी डाइजेस्ट होगा, आपको दोबारा जल्दी भूख लगेगी तो आप जल्दी दोबारा खा सकते हैं। लेकिन एक ही बार में आप ज़्यादा भोजन ना लें तो आपको बहुत जल्दी इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। नहीं तो ये जीवाणु हमारी आंतों में हमेशा हमेशा के लिए पनपने लगता है। कई एक को ये जीवाणु आंतों में गांठे तक बना देता है, वहीं पे अपना घर बना लेता है, और पेशेंट ये सोचता है कि मेरे पेट में गांठे हो गई है, और वे कई बार उसको लाइपोमा मानकर उसका इलाज कराने लगते हैं। लेकिन वो जीवाणु लाइपोमा का जीवाणु नहीं होता, वो लाइपोमा को ठीक नहीं होने देगा, क्योंकि जब तक आप उस जीवाणु को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपको ये दिक्कतें बनी रहेगी। एक और इसकी विशेषता है कि जब इस पेशेंट को एक बार, किसी भी पेशेंट को यदि एक बार ये दिक्कत हो जाती है तो उसको अक्सर होने लगती है, जल्दी जल्दी होने लगती है। फ्रेंड्स, इसमें आप जितना समझदारी से अपने खान पान को सही करेंगे उतने ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और फ्रेश से खाना खाएं, बासी भोजन बिल्कुल ना लें। ठंडा बहुत ही ज़्यादा, जैसे गर्म खाना खा रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी उसके साथ सेवन ना करें। जैसे गर्मियों में लोग बाग बहुत ज़्यादा गरम गरम खाना खा के ऊपर से फ्रिज का पानी ले लेते हैं, तो वो हमारी आंतों में स्वेलिंग पैदा करता है। वो हमारी आंतों में जो पचने वाला भोजन होता है उसको पचने नहीं देता, और हमारी पाचन क्रिया भी खराब हो जाती है, एसिडिटी बनने लगती है। आंतों में सूजन होने की वजह से खाया हुआ भोजन उबकाई के रूप में बाहर आने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है, और इसकी मैं आपको बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही होम्योपैथिक की जो मूल्यवान औषधियाँ हैं मैं आपको ये बताऊंगा। वे आप मेडिसिन आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यदि आपको आँव बहुत ज़्यादा आती है मल के साथ, तो आप मर्कसोल कभी ना भूलें। मर्कसोल 30 पोटेंसी में हर एक एक 2-2 घंटे बाद लेते रहे जब तक आपको आँव आना बंद नहीं हो जाती। इसके साथ ही यदि आपको आँव के साथ ब्लड भी आता है, रक्त भी आता है, तो इसी के साथ आप मर्कोर, ये मर्कसोल बताई मैंने, ये दूसरी मेडिसिन मर्कोर के नाम से आती है, इसको भी 30 पोटेंसी में आप मर्कसोल के साथ ले सकते हैं। दोनों मेडिसिन साथ साथ ली जा सकती है। आपकी आँव, आपके मल से आने वाला रक्त, दोनों को ये ठीक कर देती है। फ्रेंड्स, यदि आपको लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको जैसे ही दबाव बनता है मोशन का, आप टॉयलेट भी नहीं पहुंच पाते, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, और मल जो है बहुत तेज तीव्र गति से निकलता हो, तो उसके लिए, जिसे आप रोक भी नहीं सकते, उसके लिए इसमें तीसरी मेडिसिन एलोज के नाम से आती है। ये हमारी जो
एलोवेरा आयुर्वेदिक में यूज की जाती है, उससे तैयार मेडिसिन होती है एलोज के नाम से, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसकी एक और विशेषता है कि हमारी राइट रिब्स के नीचे, दाहिनी पसली के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐंठन जैसी होती है, फूला फूला लगता है, गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है बाल समम। बाल समम एक ऐसी मेडिसिन है, इसमें आपको पस तक आने लगता है, आंतों से आपको पी आने लगता है, खांसी में भी इसको जैसे आप खंकारेंगे तो आपके गले में बलगम भी इस टाइप का आएगा, जैसे गाढ़ा पी होता है, इस टाइप का आपको सलेस्मा गले में आएगा। तो उसमें बाल समम मेडिसिन आप इसके साथ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको लूज मोशन के साथ साथ वोमिटिंग भी हो और हाथ पैर ठंडे होते चले जाएं, मरीज़ को ऐसा लगे कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो आप इसमें एक मेडिसिन है होम्योपैथिक की, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, कैम्फोरा नाम से आती है, उसको आप 6 पोटेंसी में लें। बाकी सभी मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में समान मात्रा में समान पोटेंसी में मिला लें और एक साथ भी ले सकते हैं। तो रक्तामाशय की दिक्कत, आपको डायसेंट्री की, एमेबिक डायसेंट्री की दिक्कत हमसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। इसमें फ्रेंड्स सबसे आपको विशेष ध्यान देने वाली जो बात है, वो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको ठीक होने के बाद भी इस मेडिसिन को सुबह शाम कुछ समय तक लेते रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस मेडिसिन को कुछ समय कंटिन्यू लेंगे तो आपका एमीबिक जीवाणु जो हमारी आंतों में पनप जाता है वो ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने के साथ साथ ही आपको इस चीज़ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। फ्रेंड्स, कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें मैंने पीछे वीडियो में भी बताया है कि कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें हमें आराम होते ही दवाई बंद कर देनी चाहिए, लेकिन इसमें जो जीवाणु पैदा होते हैं, वे जीवाणु क्या होते हैं कि हम जो मेडिसिन लेते हैं उससे वे कुछ समय के लिए बेहोश जैसे हो जाते हैं, निर्जीवता उनके अंदर पैदा हो जाती है, तो कुछ समय के लिए हमें लगता है कि हम अब ठीक हैं, हमें अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, और हम लापरवाही कर जाते हैं, और वो लापरवाही करने से वे जीवाणु दोबारा पनपने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप ये मेडिसिन जो मैंने बताई है, एक बार मैं और रिपीट करके आपको ये सारी मेडिसिन एक साथ बताऊंगा। वे मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में समान मात्रा में एक बड़ी बोतल में मिला कर रख लें, और आप इसकी 5-5 बूंद हर 2-2, 3-3 घंटे बाद लेते रहें। आराम होने पर टाइम आप कम कर दें, 4-4, 5-5 घंटे बाद लें, और जैसे ही आपको पूरी तरह से आराम हो जाए तो कुछ समय 15-20 दिन आप सुबह शाम इस मेडिसिन को ज़रूर लें। फ्रेंड्स, एक बार और मैं आपको ये मेडिसिन रिपीट करके बताता हूँ। नंबर 1 मेडिसिन मर्कसोल, नंबर 2 मेडिसिन मर्कोर, नंबर 3 मेडिसिन एलोज, नंबर 4 मेडिसिन बालसमम। इसके साथ एक मेडिसिन जो मैंने कैम्फोरा बताई है वो आप अलग से लें, इनके साथ उसको ना मिलाएं। 1-2 घंटा आगे पीछे उसको ले सकते हैं यदि आपके हाथ पैर ठंडे होते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ एक मेडिसिन और भी आप ऐड कर सकते हैं, उसका नाम है अर्निगा। तो ये मेडिसिन मैंने कुछ आपको बताई हैं, इसमें आप थोड़े थोड़े मैंने सिम्टम्स बताए हैं। यदि आप की समझ में फिर भी ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का, आज तक हमने जो भी कमेंट आए हैं, हमने ऐसा कोई नहीं है कह सकता हमें कि हमने कमेंट का जवाब नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। हाँ, एक और, आप कमेंट करें तो अपनी स्थिति पूरी तरह से उसमें टाइप करें, हमें बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।